अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, रात के कप्तान की गिरफ्तारी की ऑर्डर नून लीग को महंगे पड़ गए हैं और इमरान खान ने सारी की सारी बसात उलट दी है, जबकि राना सनाउल्लाह की जानिब से FIA का इस्तेमाल करते हुए 2 नोटिस जारी किए गए और ये नोटिस जिनको जारी किए गए वो इमरान खान के बाजू कहलाते हैं और उन तक रसाई, उनको गिरफ्तार करके इमरान खान की गर्दन तक पहुंचने का प्लान बेनकाब हो चुका है। किस तरीके से ये पूरी साजिश पकड़ी गई है वो आपके सामने रखना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि जो लीगी अरकान हैं उनके होश गुम हैं और मरियम नवाज ग्रुप जो है वो पाक फौज के सुप्रीम कमांडर एंड चीफ पर बड़ा वार करते हुए पकड़ा गया है। इनकी साजिश बेनकाब हुई है और रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की है, क्योंकि ये डॉक्टर आरिफ अलवी वाला जो मामला है ये किसी से ढका छुपा नहीं है और अब कुछ बहुत होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। वो तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझे पूछा मुझसे कि ये क्या मामला है, कुछ इसके ऊपर खुलकर बात नहीं हो रही, हम जो है वो तजब्जुब का शिकार है। तो तजब्जुब का शिकार होने की जरूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, हुआ क्या हुआ नाज़रीन ग्रामी, ये कि कुछ दिन पहले जब ये कोयटा में इंसिडेंट पेश आया बलूचिस्तान के अंदर, जहां पर वो पाक फौज के जवान शहीद हुए, जो जनरल सरफराज और दीगर जो 6 जवान शहीद हुए, उसके ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका जो कारकुन हैं उनकी जानिब से कैंपेन चलाई गई, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। एक बच्चा है अंडर एज जो कि 18 साल से कम है, उसकी जानिब से ट्वीट किया गया और उस ट्वीट ने तहलका मचा दिया। वो ट्वीट ऐसा था, वो बड़ा मतलब काबिल मुसम्मत ट्वीट था। अब उसकी जानिब से बात में उसकी फैमिली भी आई, उसने भी आके माजरत की और ऑन रिकॉर्ड आके उसने माजरत की कि मैंने कहाँ से डेटा लिया, कॉपी पेस्ट किया, जो भी किया। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी गलत चीज़ थी जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसको डिसऑन किया गया और फवाद चौधरी साहब सामने आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इनके साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो ट्वीट्स हैं इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर एक और गेम की गई, क्योंकि एक पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा जो टीम है वो सेट हुई और प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया गया। यहाँ पर मरीम नवाज ग्रुप जो है वो एक्टिव हुआ और खबर क्या थी, खबर ये दी गई कि ये जो जनरल सरफराज हैं और कोयटा के जो शहदा हैं वहाँ पर उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर जब जो सदर आरिफ अलवी हैं वो जब वहाँ पर जाने लगे थे तो उनकी फैमिली ने उनको आने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे। और इसको लेके फिर ये कहा गया कि इमरान खान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को मना कर दिया है। ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो घुमाई जा रही है, पूरी की पूरी एक प्लानिंग के साथ, मैंने आपको कहा ना। और ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके भी कुछ एंकर जो कि इस पूरी की पूरी उस टीम का हिस्सा है, वो उनके पैरोल के ऊपर है, उन्होंने भी इसको इस मेन स्ट्रीम मीडिया में टॉप की जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर डिस्कस करना शुरू किया। अच्छा, हुआ क्या, अब यहाँ पर यह कहा गया जी, इदारों की जानिब से कहा गया है कि वहाँ पर लोग जो है वो जज्बाती होकर कुछ भी कर सकते हैं, सो आप नहीं जाएं। इमरान खान का नाम लिया गया, जबकि इमरान खान एक दिन बाद जो है वो वहाँ पर खुद गए कोयटा जनरल सरफराज के यहाँ, उनकी फैमिली की जानिब से। ये फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं और फवाद चौधरी साहब की जानिब से बताया गया कि वहाँ पर उनकी फैमिली ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, उनको जिस तरह से रिसीव किया। हाँ, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी डायरेक्ट उसी टाइम नहीं जा सकती, हाँ वो रब्ता करते हैं, बात करने के बाद फिर अगला जो लाहे अमल है वो इख्तियार करते हैं ताकि अगलों को जो जहां पर जाना है उनको पता हो कि कौन आ रहा है। लेकिन यहां पर एक पूरी की पूरी मुनज़्ज़म तरीके से सुप्रीम कमांडर जो कि सदर जो होता है, डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त जो है वो सदर हैं और सदर पाक फौज का सुप्रीम कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है। तो यहाँ पर उनके खिलाफ एक पूरे का पूरा मुहाज खड़ा किया और पूरी की पूरी कैंपेन चलाई गई, सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में, सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में, कि इमरान खान को लेट डाउन करना और पाक फौज को आपने रगड़ दिया। और इसके ऊपर कैंपेन की गई। मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ ट्वीट्स और कुछ एविडेंसेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखे गए जो कि इस प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे थे। मतलब वो इमरान खान के फ्लैग्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लैग्स को यूटिलाइज करते हुए, ताकि पता चले
कि किसी तरीके से ये पाक फौज और पीटीआई के दरमियान मजीद एक खलीज को पैदा किया जाए। और इसके ऊपर इंसार अब्बासी साहब की गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको खबर भी दी थी कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने सारी की सारी स्टोरी बता दी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और फ़ौज के दरमियान इंतहाई गम और गुस्सा पाया जा रहा है। फ़ौज सख्त नाराज़ है, बद से बदतरीन जो इनके जो है वो ताल्लुकात हो चुके हैं। लेकिन ये इसके पीछे कौन है वो अब खुलकर सामने आ चुका है कि मरियम नवाज का सोशल मीडिया ग्रुप किस तरीके से एक्टिव हुआ और किस तरीके से उसने ट्रेंड चलाए, ये तो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, अब नाज़रीन ग्रामी दूसरी जानिब आ जाएं। जो मैंने कहा कि इमरान खान की गर्दन तक पहुंचने का पूरा प्लान है वो बेनकाब हुआ है। वो किस तरीके से हुआ नाज़रीन ग्रामी? ये है कि रात के 2 नोटिस जारी हुए, एक तो असद कैसर साहब को और दूसरा जो है वो इमरान इस्माइल साहब को जो कि गवर्नर सिंध है। अब इस हवाले से उनकी जानिब से वहाँ पर बात करते हुए उनको उनके अकाउंट्स की डिटेल लेने की बात की गई है। राना सनाउल्लाह की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि अगर ये ताउन नहीं करते, इनके अकाउंट्स की तफसीलात चेक करें। और अगर ये ताउन, क्योंकि ये 5 रुकनी टीम थी ना, मैंने आपको बताया था कि 5 टीमें तश्कील दी गई हैं पूरे पाकिस्तान में। वो तहकीकात करेंगे इमरान खान के फॉरेन फंडिंग केस को लेकर। FIA को टास्क दिया गया। FIA का मतलब राना सनाउल्लाह। तो यहाँ पर जो इमरान इस्माइल हैं और असद कैसर है, इनके अकाउंट्स की डिटेल को लेकर बात की जा रही है कि आपने इनकी तफसीलात चेक करनी, और अगर ये किसी किस्म का कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको फ्री हैंड है, आप डायरेक्ट बनी गाला के ऊपर भी जा सकते हैं, बनी गाला में गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, लेकिन हकीकत से इसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि अगर आप जाते हैं, ऑफ कोर्स इमरान खान कोई वो ऐरा गैरा नथु खैरा तो है नहीं। इमरान खान एक पब्लिक फिगर है और इतनी बड़ी जो पॉपुलैरिटी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऐसे आप तो कर भी नहीं सकते। तो इसी वजह से अब इमरान खान की जानिब से अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान किया गया है। इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान किया। इमरान खान ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था फवाद चौधरी की जानिब से, और फिर उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर जो इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ, अदरवाइज़ अगला लाहे अमल जो है फिर मैं वो अपना दूंगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब रात गए उनकी जानिब से, फवाद चौधरी की जानिब से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 14 अगस्त को वो जश्न मनाने जा रहे हैं और जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर ये जलसा होना था, लेकिन परेड ग्राउंड से जलसे को हटाकर अब इसे रावलपिंडी में किया जा रहा है, और इस बात की तस्दीक शेख रशीद साहब भी कर चुके हैं। लेकिन अब नाज़रीन ग्रामी खबर ये है कि इमरान खान, जाहिर सी बात है, कोई जो है वो छोटा सा लीडर नहीं है। उस वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने वो साइफर लहराया था, आपको याद होगा, वहाँ से आगाज़ किया था, और रावलपिंडी में ये जलसा करके ये आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, और ये एक बहुत सिंबॉलिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से इस जलसे को बड़ा अहम माना जा रहा है, जहाँ पर इमरान खान अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे और अगला अल्टीमेटम देंगे कि किस तरीके से क्या करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा, और इलेक्शन अनाउंस करने के हवाले से, क्योंकि ये पहले ही बार कह चुके हैं कि इलेक्शन को फिल फोर अनाउंस किया जाए, और अगर नहीं किया जाता तो हमें अगला लाहे अमल हम खुद देंगे, बॉल हमारी कोर्ट में है। क्योंकि ये तो लॉन्ग मार्च भी अगर करते हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता। पंजाब इनका है, KPK इनका है, सबसे क्लोज जो इस्लामाबाद के सूबे हैं वो यही 2 हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।